हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग में कवर होता है। तो उसका नाम है टोटल स्टेशन। तो आज हम टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब टोटल स्टेशन एक्चुअली होता क्या है, जनरली सर्वेइंग में जो हम सर्वे के कंडक्ट करते हैं फील्ड में, तो जनरली वो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जैसे चेन हो गई, डिस्टेंस मेजर करते हैं चेन से, टेप से, इनसे करते हैं। और एंगल्स जो हम मेजर करते हैं, यदि डायरेक्शन मेजर करनी है तो हमको कंपास सर्वे करते हैं, कंपास से करते हैं। और यदि हमको एंगल्स, चाहे वो वर्टिकल एंगल हो चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल हो, उनके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम करते हैं थियोडोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, थियोडोलाइट यूज करते हैं। अब बात आ गई, लेकिन थियोडोलाइट भी दो तरीके की होती है। ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। ठीक है, तो पुरानी थी जो मैनुअल थियोडोलाइट थी, न्यू टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। फिर जो डिस्टेंस मेजर करने में जो न्यू टेक्नोलॉजी आई, दैट इज ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, दैट इज ईडीएम। अब ये टोटल स्टेशन जो है ये वेरी न्यू टेक्नोलॉजी है और अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। बेसिकली होती क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईडीएम प्लस इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। तो ये ईडीएम और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की कॉम्बिनेशन से टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। ठीक है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उसको, और उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है। ठीक है, उसके अंदर हम उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल एज वेल एज स्लोपिंग डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है तो डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, स्लोपिंग डिस्टेंस, और हम जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल है वो भी इससे मेजर कर सकते हैं। माइक्रोप्रोसेसर यूनिट प्रोसेसेस द डाटा कलेक्टेड टू कंप्यूट। जो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट है वो कौन कौन से डाटा को प्रोसेस करती है, तो उसमें कुछ 6 तरीके के डाटा हैं, वो इसमें मैंने शो करा है। इनको ये क्या कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उनमें हो गया एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल मेजर्ड। आपने काफ़ी सारे एंगल मेजर किए सपोजिंग दैट, और यदि अपन को उसको एवरेज करना है तो एवरेज कैन बी डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, एवरेज ऑफ मल्टीपल डिस्टेंस मेजर्ड, और यदि हम बहुत सारी डिस्टेंस मेजर कर रखी है और यदि हमको रिक्वायरमेंट है एवरेज डिस्टेंस की, तो वी कैन इवन एवरेज द मल्टीपल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज, और इससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को प्रोसेस करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगी उसको भी माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है। एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एलिवेशन भी माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है। एंड लास्ट वन इज ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जर्व, और जो भी 3 कोऑर्डिनेट हमने ऑब्जर्व किए उनको भी जो प्रोसेस करता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का जो काम है वो ये 6 पॉइंट कवर करता है। ठीक है, तो ये काम हो गया माइक्रो प्रोसेसर का। तो यदि इन शॉर्ट में बोलूँ तो टोटल स्टेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ईडीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, एंड इट इज हैविंग माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि प्रोसेस करता है जो भी डेटा हमने ऑब्जर्व किया उनको, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो एलिवेशन हो, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, चाहे कोऑर्डिनेट्स हो, तो उन सबको प्रोसेस करता है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये एक मैंने डायग्राम शो किया है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उनको मैंने एरो से भी शो किया है। जैसे फर्स्ट हैंडल है, सेकंड हैंडल सिक्योर स्क्रू है, तो जो फर्स्ट है ये जैसे आपको शो हो रहा है, फर्स्ट ये क्या है, हैंडल है ये, और सेकंड क्या है, सेकंड इज हैंडल स्क्रूइंग स्क्रू, थर्ड इज इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क, दिस इज थर्ड इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क, 4 इज बैटरी कवर, दिस इज 4 इज बैटरी कवर, फिफ्थ इज ऑपरेशनल पैनल, एंड वेयर इज फिफ्थ इज हेयर, दिस इज ऑपरेशन पैनल। यहाँ से ही हम सारा ऑपरेट करते हैं, इसमें की लगी होती है, उनको प्रेस करके जो भी हमको डेटा, जो भी प्रॉपर्टीज हमको फाइंड आउट करनी होती है उसको हम कर सकते हैं। 6 है ट्राईबैक क्लैंप, 7th इज बेस प्लेट, 8th इज लेवलिंग एंड फुट स्क्रू, 9th इज सर्कुलर लेवल एडजस्टिंग स्क्रू। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं टोटल स्टेशन में, उनको मैंने विद द पॉइंट यहाँ पर, विद द एरो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यदि किसी भी कंपोनेंट का हमको पता लगाना हो तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा कंपोनेंट है, और जो इंस्ट्रूमेंट में मैंने एरो से शो किया है, ठीक है, वहाँ पर हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर इसमें अवेलेबल है। ये एक इसका फोटोग्राफ्स और है, ठीक है, इसमें भी शो किया है, इसमें जनरल कि कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे इसने बताया यूएसबी मेमोरी स्टिक है वो यहाँ पर लगती है। ठीक है, ईडीएम टेक्नोलॉजी यहाँ यूज होती है। ठीक है, कोएक्सियल विजिबल लेजर लेंस वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से
ये रिमूवेबल हैंडल हो गया। तो इस प्रकार से टोटल स्टेशन को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये पैनल हो गया, जो पैनल की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल स्टेशन को हम यहाँ से भी कि एक जनरल आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार का ये दिखता है और कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं। टेक्नोलॉजिकल पॉइंट भी दे रखे हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ टोटल स्टेशन। अब नेक्स्ट है कि जो टोटल स्टेशन है इसके इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कौन से हैं। तो जो पहला है डिस्टेंस मेजरमेंट। तो क्योंकि हमको पता है इसके अंदर ईडीएम टेक्नोलॉजी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। अब डिस्टेंस ये 2.8 किलोमीटर से लेके 4.2 किलोमीटर तक कर सकता है, जिसकी एक्यूरेसी होती है 5 mm to 10 mm पर किलोमीटर, ठीक है। 2.8 से 4.2 किलोमीटर ये इसकी डिस्टेंस रेंज है एक तरीके से इसकी, और इसकी एक्यूरेसी लेवल है 5 mm to 10 mm पर किलोमीटर, ठीक है। और ये जनरली स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर करता है। नेक्स्ट है एंगल मेजरमेंट, और ये एंगल भी मेजर कर लेता है, चाहे वर्टिकल एंगल हो चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल हो, ठीक है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं इससे, और इसकी जो एक्यूरेसी है एंगल की वो है 2 to 6 सेकंड, ठीक है। तो 2 to 6 सेकंड इसकी एक्यूरेसी हो गई, और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल भी ये मेजर करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करना हो तो वो भी टोटल स्टेशन से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग। अब जो भी हमने ऊपर डाटा लिया उसको भी प्रोसेस करता है, जो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमने ऊपर जो डेटा कलेक्ट किया उसको प्रोसेस भी करना होता है, ठीक है। तो किसके हेल्प से करते हैं? वो हम करते हैं टोटल स्टेशन की हेल्प से और माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका काम ही होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद एन इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर एवरेज मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, वो हम पढ़ चुके हैं कि जो पहले मल्टीपल ऑब्जर्वेशन है चाहे डिस्टेंस हो एंगल हो उनको प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ स्लोप डिस्टेंस and vertical and horizontal angle measured when height of axis of instrument and targets are supplied. The microprocessor computes the horizontal distance and XYZ coordinates. जो microprocessor होता है वो हमने देखा था तीनों coordinates XYZ और horizontal distance भी measure करता है। The processor is capable of applying temperature and pressure correction. यदि वहाँ पर कोई भी error है यदि temperature का pressure का, तो टोटल स्टेशन में एक टेक्नोलॉजी होती है उसके कारण ये ऑटोमेटिकली करेक्शन लगा देता है वहाँ पर, ठीक है। जो हमको वैल्यू मिलेगी वो करेक्टेड मिलेगी और एक्यूरेट मिलेगी। तो टेम्परेचर और प्रोसेसर जो प्रेशर का करेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है इसमें। ये टोटल स्टेशन की एक खास बात होती है। नेक्स्ट है डिस्प्ले। जो डिस्प्ले होता है इसमें कि जो भी हम की वहाँ पर प्रेस कर रहे हैं उसको शो करता है, वो डिस्प्ले पे शो होता है, ठीक है। जो भी हमको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है उसके लिए बटन्स होते हैं पैनल पे, जैसे आप उसको प्रेस करोगे की को तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो की डिस्प्ले पे शो होगा, ठीक है। यदि सपोजिंग आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और डिस्टेंस वाली की आपने दबाई तो वहाँ पर वो डिस्टेंस शो कर देगा, एंगल वाली दबाई तो एंगल शो कर देगा। तो जो डिस्प्ले होता है वो सारी प्रॉपर्टी चाहे वर्टिकल एंगल हो हॉरिजॉन्टल एंगल हो डिस्टेंस जो हो सब वो अपने डिस्प्ले पे शो करता है। डिस्प्ले का यही काम है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक बुक। जो भी डेटा हमने स्टोर किया है, ठीक है, वो जो भी डेटा हमने ऑब्जर्व किया है वो हमें इसके अंदर इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक होती है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन यदि हम चाहें तो उसको कंप्यूटर में भी इसको डिलोड कर सकते हैं, या यदि हमारे जो ऑब्जर्वेशन है 4000 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको उसको इस कंपल्शन होगा कि हमको उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा उसमें उसको कंप्यूटर में हमको डिलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटा अनलोड कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से? जो भी हमारे टोटल स्टेशन में जो भी हमने डाटा लिया है उसको अनलोड कंप्यूटर में कर सकते हैं। यदि 2 से 4000 पॉइंट डाटा से यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको करना पड़ेगा, कंपल्शन हो जाएगा। या यदि हमको रिक्वायरमेंट है, सपोजिंग दैट हमको मैप बनाना है, कंटूर मैप बनाना है, ठीक है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको आगे किसी को देनी है तो उसको हम कंप्यूटर में अनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ टोटल स्टेशन। वैसे अपन ने जितना भी जनरल आइडिया लिया ये भी समवॉट ये भी एक यूज ही था उसका कि उसका यूज क्या है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड। यूज ऑफ टोटल स्टेशन बोले हम उसको यूज कैसे करते हैं? एक ट्राइपॉड होता है उसके ऊपर हम क्या टोटल स्टेशन को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइपॉड होता है उसके ऊपर क्या होता है टोटल स्टेशन को हम रखेंगे, उसके बाद हम लेवल करेंगे उसको, मैनुअल लेवल होती है, ठीक है, स्क्रूज से लेवल उसको लेवल करेंगे। Within a small range instrument is capable of adjusting itself to the level position। यदि एक छोटे डिस्टेंस के लिए तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और लेवल कर लेता है। Then vertical and horizontal reference direction are indexed using onboard key। फिर उसके बाद हम वर्टिकल और
हॉरिजॉन्टल रेफरेंस डायरेक्शन वो इंसर्ट करेंगे, किससे, उस पैनल से, उस टोटल स्टेशन के ऊपर जो पैनल लगे होते हैं, की लगी होती है वहाँ से, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू सेट रिक्वायर्ड यूनिट, जिस यूनिट में हमको हमारी ऑब्जर्वेशन चाहिए, रीडिंग्स चाहिए, ठीक है, उसमें हम कर सकते हैं, वहाँ पैनल से सेट कर सकते हैं उसको। वहाँ पर इस प्रकार का एक सिस्टम होता है, ये इस प्रकार का एक तरीका होता है कि वहाँ से आप जिस भी यूनिट में आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए उसमें हम कर सकते हैं, मीटर में चाहिए, फीट में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, जिसमें भी चाहिए कर सकते हैं। सर्वे कैन सेलेक्ट मेजरमेंट मोड लाइक फाइन, कोर्स, सिंगल एंड रिपीटेड, और जो भी उसको मोड चाहिए होता है ऑब्जर्वर को, चाहे वो फाइन चाहिए, कोर्स चाहिए, सिंगल चाहिए, रिपीटेड चाहिए, वो भी वहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता है। When target is sighted, horizontal and vertical angles as well as sloping distance are measured. ये काम होने के बाद अब हम हमारे ऑब्जेक्ट जो टारगेट है उसको साइट करेंगे, तो हमको जो भी हमारी एंटिटी चाहिए, चाहे वो हम हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना हो, वर्टिकल एंगल निकालना हो, कोई भी प्रॉपर्टी हमको फाइंड करनी है, अब उसको इजीली हम कर सकते हैं आफ्टर दिस प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारी जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड टारगेट कैन बी कीड इन आफ्टर मेजरिंग दैम विद टेप्स। जो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी की को प्रेस करेंगे या कोई भी हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, उससे पहले हमको एक बार जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और टारगेट है उसको हमको टेप से मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ या टारगेट हुआ, उसके पहले की को प्रेस करने से पहले हमको टेप हमारे साथ रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों? देन प्रोसेसर कंप्यूट्स वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारा टोटल स्टेशन है उसके अंदर जो डिस्प्ले है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको कुछ जो वैल्यूज़ है वो पुट करनी पड़ती है, देन जो रिजल्ट है वो शो करेगा। तो उसके लिए टेप से हम डिस्टेंस मेजर करनी है या और कोई भी प्री अज्यूम्ड डेटा यदि हमको फीड करना पड़ता है तो वो टेप की हेल्प से, और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑलरेडी हमको प्रिज्यूम्ड होता ही है, वो भी हमको वहाँ पर पुट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले स्टेप्स की पहले हमको रिक्वायरमेंट है, देन जो डिस्प्ले है उस पर वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल और बाकी जो भी हमको प्रॉपर्टी फाइंड करनी है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक। जो ये इन्फॉर्मेशन है ये भी इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक में सेव हो जाती है, और यदि जब भी हमको इसकी रिक्वायरमेंट होती है या नोटबुक यदि हमारी पूरी फिल हो जाती है, ठीक है, तब हम उसको अनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसकी भी उसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी होती है या एक लीड होती है, वायर होता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं टोटल स्टेशन से और हमारा डाटा अनलोड कर लेते हैं। द पॉइंट डेटा डाउनलोड टू द कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और जो डेटा हमारा डाउनलोड होता है उसको हम फर्दर यूज करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग टोटल स्टेशन, सेकंड है, नेक्स्ट है एडवांटेज क्या क्या है इसके। तो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं वो कुछ दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। वैसे हम सबको पता है क्या क्या हो सकता है। फील्ड वर्क इज कैरिड आउट वेरी फास्ट, जो फील्ड वर्क है वो बहुत फास्ट हो जाता है हमारा। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज हाई, जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं हाई हो जाती है हमारी। मैनुअल एरर्स इन्वॉल्व इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग आर एलिमिनेटेड, जो हम मैन्युअली जो भी हम रीडिंग लेते हैं, यदि वो हम जनरली जब मैन्युअली रीडिंग लेते हैं तो उसमें कुछ एरर होते हैं, लेकिन टोटल स्टेशन जब रीडिंग ले लेते हैं वो एरर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, जो कैलकुलेशन है कोऑर्डिनेट्स की वो भी बहुत फास्ट एक्यूरेट है। इवन करेक्शन फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑटोमेटिकली मेड, जो करेक्शंस है वो चाहे प्रेशर का हो चाहे टेम्परेचर का हो वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है इसमें। कंप्यूटर्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मैपिंग, प्लॉटिंग कंटूर एंड क्रॉस सेक्शंस, जो इसमें डेटा होता है उनकी हेल्प से हम चाहे तो मैप भी बना सकते हैं, कंटूर भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत कम टाइम में ये सब काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन। हाउएवर सर्वेयर्स शुड चेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर यूजिंग। जब भी हम कोई भी एक्चुअल में प्रैक्टिकल करने परफॉर्म करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होता है, उसकी वर्किंग कंडीशन को चेक करना होता है। उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट फिक्स किया होता है जिसके हमको ऑब्जर्वेशंस पता होते हैं। तो जब भी हम कोई भी प्रैक्टिकल करने जाएंगे या रियल टाइम प्रॉब्लम करने जाएंगे या रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे तो हमको जो स्टैंडर्ड पॉइंट हम फिक्स करते हैं उसकी हेल्प से, क्योंकि उसको उस प्रकार से कैलिब्रेट किया गया है टोटल स्टेशन को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पॉइंट। यदि वो स्टैंडर्ड पॉइंट की रीडिंग
वही दे रहा है जो कि हमने पहले उसको कैलिब्रेट कर रखा है। वो तो हमारा जो टोटल स्टेशन है वो इसका मतलब क्या सही काम कर रहा है। यदि वो स्टैंडर्ड पॉइंट जो हमने डिसाइड किया हुआ है पहले, ठीक है, जो स्टैंडर्ड पॉइंट हमने डिसाइड किया है, जब भी हम वर्क करने जाएंगे और यदि हमने ऑब्जर्व किया उस स्टैंडर्ड पॉइंट को, यदि वो जो ऑब्जर्वेशन गलत शो कर रहा है, जो कि हमने जब टोटल स्टेशन सही से काम कर रहा था या सही कंडीशन में था, बिल्कुल राइट कंडीशन में था, जब जो ऑब्जर्वेशन लिए थे वो, और जब हम काम करने जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन यदि मैच नहीं होते, इसका मतलब टोटल स्टेशन में कोई ना कोई एरर है या इसमें कोई ना कोई खराबी है। अब जो इसमें प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, वैसा भी एरर हो सकता है। इसका मतलब जब भी हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे, रियल टाइम प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे, तो हमको सबसे पहले उसकी वर्किंग कंडीशन चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड पॉइंट। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। यदि आपको इस चैप्टर के बारे में और इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी या डीप स्टडी करनी है तो आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं, जिसका नाम है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बाय नीलकंठ पब्लिकेशन। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसे आप हमारी वेबसाइट से। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। यदि आपको इस चैप्टर के बारे में और इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। यदि आपको इस चैप्टर के बारे में और इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी या डीप स्टडी करनी है तो आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं, जिसका नाम है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बाय नीलकंठ पब्लिकेशन। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं